बहुत सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के भागवत यानी श्रीमद् भागवत में मुनि वेद व्यास जी ने अनेकों चरित्रों का जिस प्रकार से वर्णन किया, उससे हमारे ज्ञान में कितना मानव जीवन में कितना कैसे मानव जीवन परिपक्वता को प्राप्त करता है, वास्तविक जीवन की भूमिका क्या है, जीवन का सही सार्थक स्वरूप क्या है। और अनेक ऋषि मुनियों ने अपने भक्ति से अपने यानी जिस प्रकार यानी देवहूति माता देवहूति के गर्भ से जब कपिल भगवान का अवतार हुआ, तो उसी के अनुसार आज के प्रसंग में स्वाम्भव मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन मिलता है, उसका वर्णन किया गया है, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि चतुर्थ स्कंद के प्रथम अध्याय में स्वाम्भवी मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन है। और मनु की 3 कन्याएं थीं, आकृति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति जो है वह कर्दम ऋषि की पत्नी थी, और कपिल भगवान का अवतरण हुआ था, उनकी माता थी। तो आकृति का विवाह और रुचि प्रजापति के साथ हुआ। देवहूति का कर्दम ऋषि के कहानी हम बड़े विस्तार से कर्दम मुनि और देवहूति और कपिल भगवान के बारे में अनेक वृत्तांत का अध्ययन हमने किया है। तो प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ था। इनकी कन्या का नाम सती था। सती ने युवावस्था में ही क्रोधवश योग के द्वारा स्वयं ही अपने शरीर का त्याग अपने पिता के घर पर ही कर दिया था। दक्ष की कन्या थी। तो इसी के अनुसार इसी प्रसंग में भगवान शिव और दक्ष प्रजापति का मनोमालिन्य के बारे में विदुर जी ने यानी ब्राह्मण से पूछा, ब्रह्मा जी से, कि प्रजापति दक्ष तो अपनी लड़कियों से बहुत ही अधिक स्नेह करते थे, फिर भी उन्होंने अपने ही दामाद से इतना द्वेष यानी भगवान शिव से इतना द्वेष क्यों किया, जिसके कारण सती को प्राणों की बलि देनी पड़ी। यह सारी कथा सुनाने का भाव विदुर जी ने पूछा ब्रह्मा से। तो इससे पहले दोस्तों कल के प्रसंग में था कि दोस्तों देवहूति को तत्व ज्ञान और मोक्ष पद की प्राप्ति कैसे हुई। तो मैत्रेय जी इस संबंध में विदुर जी से कहते हैं कि श्री कपिल भगवान के ये वचन सुनकर कर्दम जी जो देवहूति के पति थे, कि जिस पत्नी माता देवहूति से मोह का पर्दा फट गया था, क्योंकि वह सन्यासी बन गए थे। गृहस्थाश्रम में जाने के जब कपिल भगवान का अवतरण होने लगा,
तब कर्दम मुनि ने संन्यास धारण कर लिया था। तो वह सांख्य शास्त्र के उपदेश के से कपिल भगवान की स्तुति करने लगे। तो माता की स्तुति सुनकर कपिल देव जी ने कहा कि माता जी, मैंने तुम्हें जो यह सुगम मार्ग बताया है, इसका अनुसरण करके तुम शीघ्र ही परम पद को प्राप्त होगी। अर्थात जो लोग मेरे इस उपदेश को नहीं मानते, जो मैं उपदेश दे रहा हूँ, इस उपदेश का जो अनुसरण नहीं करते हैं, वे अनेक प्रकार के जन्म मृत्यु के बंधनों से, माया जाल से, और माया जाल यानी मकड़ जाल में के चक्कर में फंसे पड़े रहते हैं और अनेक प्रकार की यातनाओं को सहते हैं। यातनाओं का निवारण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मैत्रेय जी इस संबंध में कहते हैं कि इस प्रकार आत्मज्ञान का उपदेश देकर कपिल भगवान वहाँ से चले गए। जब अपनी माता को उन्होंने आत्मज्ञान से परिपक्व कर दिया, तो पति के वन आगमन और अब पुत्र के भी चले जाने से के बाद देवती श्री हरि का चिंतन करते करते कुछ ही दिनों ऐश्वर्यपूर्ण घर से भी उपरत हो गई, यानी उनका मन भी जो है उचाट में आ गया। फिर वे कपिल भगवान ने जिस ध्यान करने गौरव यानी करने से योगी प्रसंग का वर्णन किया था, उसका ध्यान करने लगे। तो उसके एक एक अवयव का तथा स्वरूप उसके समय रूप का ध्यान करते हुए समाधि रथ अर्थात अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति के पश्चात समाधि की अवस्था में आ गई। क्योंकि एक ओर से पति जो है वह सन्यासी हो गए थे और पुत्र रूप में जो भगवान कपिल थे, उन्होंने भी कपिल भगवान भी वहाँ से चले गए थे। तो फिर से कपिल भगवान ने जिस उसका ध्यान करके योगी प्रसंग को वर्णन किया था, उसका उन्होंने ध्यान किया, चिंतन किया, मनन किया और तब उन्होंने समाधि में वह चले गए। इस प्रकार परम ब्रह्म भगवान में ही बुद्धि की स्थिति हो जाने से उनका जो जीव भाव है वह निवृत्त हो गया और वे समर्थ सारे जो क्लेश थे से मुक्त होकर परम आनंद में निमग्न हो गए, यानी आसक्त हो गए। उनका तेज और दिन पर दिन उनका तेज बढ़ने लगा, शरीर दुर्बल हो गया और उनका पोषण भी दूसरों की द्वारा होता रहा। जिस स्थान पर उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी वह परम क्षेत्र त्रिलोकी में सिद्ध पथ के नाम से विख्यात हुआ। तो योग साधना के द्वारा उनके शरीर से सारे दैहिक भौतिक ताप, हमेशा जो मल थे, जो अभिशक्त चीज़ें, जो परित्याग करने वाली चीज़ें थी, वह हमेशा के लिए दूर हो। तो अतः वह एक नदी के रूप में बन गई। उन्होंने नदी का रूप धारण कर लिया। उनका शरीर सिद्धिता नामक नदी बन गई और महायोगी भगवान कपिल माता की आज्ञा पर लेकर
गंगा सागर क्षेत्र में आ गई। तो वहाँ स्वयं समुद्र ने उनका पूजन किया, स्तुति की, ध्यान किया, उन्हें करके उन्हें स्थान दिया। आज भी वही कपिल भगवान का आश्रम स्थित है। मकर संक्रांति पर लोग भगवान कपिल के दर्शन करने जाते हैं। इस तरह से यहाँ के देवहूति और कपिल का संवाद पूर्ण होता है और यह संवाद आध्यात्म योग का गूढ़ रहस्य है। आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जो पुरुष इसका स्वर्ण या वर्णन करते हैं वह श्रीहरि की भक्ति से युक्त होकर शीघ्र ही श्रीहरि के चरण बिंदुओं, चरण कमलों को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसी के भागवत, श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार भगवान शिव और जो दक्ष प्रजापति का मनोमालिन्य का वर्णन आज के प्रसंग में विदुर जी पूछते हैं कि हे ब्राह्मण, प्रजापति दक्ष तो अपनी लड़कियों से बहुत स्नेह करते थे, किंतु उन्होंने अपने ही दामाद को इतना द्वेष क्यों दिया, जिसके कारण सती ने प्राणों की बलि देने पड़ी। यह सारी कथा आप मुझे सुनाइए। तब मैत्रेय जी से वह कहते हैं कि विदुर जी, पहले एक बार, यानी मैत्रेय जी और विदुर जी की बातें होती है, संवाद होता है, तब वह कहते हैं कि प्रजापतियों के यज्ञ में सब जो है बड़े बड़े ऋषि देवता मुनि एकत्र हुए थे। उसी समय उस सभा में प्रजापति दक्ष ने प्रवेश किया। उन्हें आया देखकर ब्रह्मा जी और महादेव जी के अतिरिक्त सभासद अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए। प्रजापति ब्रह्मा जी को प्रणाम कर उनकी आज्ञा से अपने अपने आसन पर बैठ गए, परंतु महादेव जी द्वारा आदर न किए जाने पर, तो महादेव जी द्वारा आदर न किए जाने पर उन्हें अत्यंत क्रोध आ रहा था। तो वे टेढ़ी नज़र शिवजी की ओर करके बोले कि इस घमंडी ने सत्पुरुषों के आचरण को लांछित और मट्यामेट कर दिया। तो मैंने अपनी कन्या का प्राणिग्रह संस्कार इसके साथ किया था, इसीलिए यह एक प्रकार से मेरे पुत्र के समान हो गया है, अर्थात इसका कर्तव्य था यह उठकर मेरा स्वागत करता, परंतु इसने वाणी से ही मेरा सत्कार नहीं किया। तो उनको आश्चर्य हुआ। तब वो कहने की, हाय, मैंने इसे अपनी कन्या क्यों ब्याही, क्यों दी? तो यह सारे शरीर पर चिंता की अपवित्र भस्म लपेटे रहता है और गले में नरमुंडों की माला और शरीर पर हड्डियों की गहने पहने रहता है। तो यह बस नाम भर का शिव है और वास्तव में है पूरा अशिव, यानी अमंगल रूप, यानी इनका जो रूप है वो अमंगलकारी है। तो इस प्रकार की बातें दक्ष के द्वारा कहने पर भगवान शिव सुनते रहे। श्री मैत्रेय जी इस संबंध में कहते हैं विदुर जी से कि दक्ष ने इस प्रकार महादेव भगवान शिव जी को बहुत बुरा भला कहा, फिर भी उन्होंने इसका कोई विरोध नहीं किया। इससे दक्ष का क्रोध और बढ़ गया और उसने जल हाथ में लेकर के श्राप देते हुए कहा कि महादेव का इंद्र, उपेंद्र
आदि देवताओं के साथ यज्ञ का भाग न मिले, यज्ञ का जो अंश है वो इनको ना मिले। जब श्री शंकर जी ने, भगवान शिव ने अनुयायियों से, अपने जो अनुयायी थे, अनुग्रह यानी अग्रगण्य जो नंदीश्वर को मालूम हुआ कि दक्ष ने श्राप दिया है भगवान शिव को, तो वे क्रोध में तमतमा उठे, उनको अत्यधिक क्रोध आ गया और उन्होंने दक्ष तथा उन ब्राह्मणों को, जिन्होंने दक्ष का साथ दिया था, भगवान शिव का अपमान किया था और उनको अनेक प्रकार के कठोर और कटु शब्द कहे थे, बड़ा भयंकर शाप दिया। उन्होंने 3 शाप दक्ष को दिए। यह प्रसंग बड़ा ही रहस्यमय है दोस्तों, कि सती ने क्यों पिताजी के यज्ञ को विध्वंस करके उनके यज्ञ में वह सती हुई। तो उन्होंने 3 शाप दक्ष को दे दिए। जो भगवान शंकर के द्वेष रखता है उसे तत्व ज्ञान नहीं है, अर्थात जो भगवान शंकर से रहित रहता है, शंकर से द्वेष करता है, तो उनको कभी भी तत्व ज्ञान नहीं हो सकता। दूसरा उन्होंने कहा, तू जल्दी ही बकरी के मुख वाला हो जाएगा। दक्ष से कहा कि तुम्हें जिस प्रकार बकरे का मुंह होता है उसी प्रकार तुम्हारा मुंह हो जाएगा। और ब्राह्मण लोग केवल पेट पालने के लिए ही अपनी विद्या का आश्रय लेंगे तथा धन, शरीर और इंद्रियों के सुख को ही सुख मानकर उन्हीं के गुलाम बनकर भीख मांगने भटका करेंगे। तो जो श्राप उनको दिया था, जब शंकर जी के अनुयायियों ने अग्रगण्य नंदीश्वर को मालूम हुआ कि दक्ष ने श्राप दिया है, वे क्रोध से तमतमा उठे और उन्होंने दक्ष तथा उन ब्राह्मणों को, जिन्होंने दक्ष का अपमान यानी दक्ष का साथ दिया था, बड़ा भयंकर श्राप दिया। उन्होंने 3 श्राप दे दिए। तो ये 3 श्राप ये थे कि जो भगवान शंकर को से द्वेष रखता है वो कभी भी तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता है। दूसरा, वह जल्दी ही बकरे के मुख जैसा उसका मुंह हो जाएगा। और तीसरा, ब्राह्मण लोग केवल पेट पालने के लिए अपनी विद्या का आश्रय लेंगे, धन, शरीर और इंद्रियों के सुख के लिए सुख मानकर उसी में गुलाम रहकर बनकर रहेंगे और भीख मांगते फिरेंगे। तो जो नंदीश्वर के द्वारा दिए गए श्राप के परिणाम स्वरूप नंदीश्वर के मुख से इस प्रकार का ब्राह्मण कुल के लिए श्राप सुनकर उसके बदले में भृगु जी ने दुस्तर श्राप दे दिया, इससे भी और कठोर श्राप दे दिया। जो लोग शिव भक्त हैं वो पाखंडी हों और अंतः सत्य शास्त्रों के विरुद्ध हों, तो भृगु ऋषि का इस प्रकार श्राप देने पर, यानी जो लोग शिव भक्त हैं वे पाखंडी हों और शास्त्रांशों के विरुद्ध हों, तो भृगु ऋषि के इस प्रकार श्राप देने पर महादेव बहुत ही खिन्न हो गए, दुखी हो गए, नाराज़ हो गए और गुस्सा हो गए। वहाँ से चले गए। सब प्रजापति भी अपने अपने स्थानों को चले गए। तो गता सती ने पति के अपमान के परिणाम स्वरूप दक्ष के यज्ञ में अपनी आहुति दे दी और वह सती बन गई।
तो इस प्रकार आज के भगवद कथा के प्रसंग का रहस्य बड़ा ही अद्भुत है। यानी सती ने अपने पिताजी के यज्ञ में कैसे अपनी आहुति दी, भगवान शिव क्यों नाराज़ हुए, दक्ष ने क्यों उनका अपमान किया और उसका परिणाम क्या हुआ। ये भाव और गलत कार्यों का गलत परिणाम होता है। इसलिए प्रेरणा स्रोत के रूप में हमको यह शिक्षा मिलती है कि मान मर्यादा के अनुसार सभी का सम्मान, आदर और भगवानों के स्वरूप को हमेशा उनका आदर सम्मान करना मानव जीवन का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। और दक्ष के द्वारा यद्यपि घमंड से चूर होने के कारण दक्ष को भगवान शिव के वास्तविक स्वरूप का पता नहीं था और उन्होंने उनके शरीर की तुलना कैसे की, तो भगवान शंकर ने सब कुछ सहन करने के बाद उस यज्ञ से का तिरस्कार कर दिया। तब उसका प्रतिफल सती को अपने पति के तिरस्कार करने पर अपने पिता के ही यज्ञ में सती होने का प्रसंग जो है भागवत कथा में बड़ा ही रहस्यमय है। अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भविष्य कामना करता हूँ। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें।